यूपी के शामली के गड़ी दौलत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर फारूक ने एक बेहद बुरी तरीके से अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके पीछे की वजह सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा सनकी जो है वो फारूक था। फारूक ने अपनी पत्नी, अपनी दो बेटियों की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत ये आप देखिए, ये घर के अंदर इतना गहरा गड्ढा जो है वो यहां पर करवा रखा था और इस बहाने से करवा रखा था कि वो यहां पर शौचालय बनाने वाला है। उसने गोली मारी, गोली मारने के बाद अपनी पत्नी और साथ ही दोनों बेटियों की बॉडी को इस गड्ढे के अंदर इसमें डाला और ऊपर से ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, पूरी मिट्टी इसमें इस गड्ढे को भर दिया, बॉडी इसके अंदर डाल दी। और जब उससे पूछताछ की पुलिस ने तो आरोपी फारूक की निशानदेही पर इस गड्ढे के अंदर से, जो फिलहाल आप गड्ढा देख रहे हैं और अगर आप इसकी गहराई देखेंगे तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा ये गड्ढा खोदा गया होगा। किस किस की मदद ली बॉडी इसके अंदर डालने के लिए, कौन इसके साथ और शामिल हो सकता है इस साजिश में, क्योंकि फारूक ने पहले एक कट्टा अरेंज किया, कारतूस अरेंज किए अपने किसी साथी से, उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मारी, बेटियों को गोली मारी। तो अकेले ये काम संभव नहीं है, साजिश में कोई और भी, चाहे बॉडियों को ठिकाने लगाने की बात की जाए या फिर कट्टा अरेंज करने की बात की जाए, कोई ना कोई इसमें शामिल होगा और उसी की फिलहाल पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। पुलिस ने जो पूछताछ की फारूक से, तो शुरुआती जांच में उसने ये बताया कि उसकी पत्नी जो है वो बुर्का नहीं पहनती थी, बिना बुर्का पहने घर से बाहर चली जाती थी, इस वजह से वो गुस्से में रहता था, इसी वजह से उसके झगड़े होते थे। अपनी पत्नी को उसने गोली मारी और उसकी बच्चियों ने गोली मारते हुए देख लिया अपने पिता को, इस वजह से बच्चियों को भी गोली मार दी और उनकी भी हत्या कर दी। कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं इस गांव के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राशिद है जी। राशिद जी, इसी गांव में रहते हैं आप? जी। फारूक के बारे में क्या जानते हैं, मतलब क्योंकि आते जाते कभी मिलता होगा, कैसा, क्या कुछ सनकी टाइप था, क्या नेचर था जो उसने इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम कर दिया? ये तो पता नहीं क्यों कर दिया जी, लेकिन यहाँ उसका रहन सहन, आना जाना सबके साथ जो व्यवहार था अच्छा था बहुत। न किसी से किसी बोलना न वास्ता, मतलब किसी गांव के मोहल्ले के किसी के साथ कुछ नहीं था कभी भी। बातचीत नहीं करता था आस पड़ोस में? नहीं जी, किसी से कभी नहीं करता था वो। मतलब शांत रहता था, किसी से बात नहीं? बिल्कुल अपना काम से काम। क्या सुबह काम करता था? खाना बनाना काम करता था जी। हाँ जी? खाना बनाने का, खाना, अच्छा हाँ, रोटी बनाने का, ढाबों पे। ढाबों पर रोटी बनाना काम करता था। तो इस घर में कौन कौन रहता था उसके साथ? बस उसकी पत्नी और वो। 5 बच्चे? 5 बच्चे और उसकी पत्नी, वो रहते थे। घर ये देख लो कैसे है उसके। जो वजह बता रहे हैं कि बुर्का ना पहनने पे मार वो दिया। कभी किसी ने आज तक कभी उसका दामन नहीं देखा, किसी ने कभी भी उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। किसी अड़ोस पड़ोस के ने, गांव के ने उसकी पत्नी को कभी किसी ने नहीं देखा। तो आप लोगों को कब पता लगा, गांव के लोगों को, कि यहाँ पर इस गड्ढे में? ये 4 बजे। 4 बजे? जी। फिर पुलिस कब आई, कब बॉडी निकाली? जब पुलिस आई सभी पता चला, हमने तो बस उसके पहले हमें पता नहीं चला कल जी। शाम को? जी। पुलिस देख की, पुलिस क्यों आई भाई, पुलिस ने बताया कि भाई फारूक ने उठा लेगी, पुलिस लेके उठा के फिर पुलिस आई दोबारा यहाँ से। पुलिस बैठी 1-1.5 घंटा, उन्हें बताया यहाँ देखो पर जी। इतनी स्मेल आ रही है क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर खोदा, और क्या वजह हो सकती है? वजह ये पुलिस के सामने उसने ये बात कही है कि उसकी पत्नी बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन इतनी सी बात पर अपनी पत्नी को मार देना, बच्चियों को मार देना। कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं इलाके के। क्या नाम है अंकल आपका? जी ताहिर। ताहिर जी, कुछ पता लगा कि ये क्या, कैसा रहता था फारूक अपनी पत्नी को? हमें तो सुनने में ऐसा आया, अगर किसी के लोग बोल चाल कुछ नहीं करे था, जब बैठ जाग रहा था, तारा दे कर जाग रहा था। हम लेकिन परले मोहल्ले के हैं, जो इस मोहल्ले वाले हैं, इन्हें बताना है, जब किसी के दौरे जाग रहता आयु तो तारा दे कर जाग रहता, इन्हें बाहर नहीं निकलने देता। अच्छा, अपनी पत्नी को और बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था? बाहर नहीं निकलने देता, तारा दे कर जाग रहता बाहर। ताला लगा? हाँ, ताला लगा कर बाहर जाग रहता। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, जी। मैं एक बात तो आपसे समझना चाहूंगा कि क्या किसी भी कोई महिला है, बुर्का ना पहनना, क्या इतनी बड़ी वजह कोई हो सकती है कि कोई अपनी पत्नी को मार दे? क्या ये सही है? ये मेंटल आदमी का काम है, जो अपनी पत्नी ने ऐसा मारेगा। बुरखा नहीं उड्डा, बुरखा नहीं उड्डा, चलो उतर भी जाए सिर पर है, कोई बात नहीं। अगर हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि बिना बुरखे की यूँ, बुरखे में ही रहती, जब भी रहती हैं अड़ोस पड़ोस वाले जो बता मैं यूँ कहते हैं बिना बुरखे जाए नहीं दिया। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी, क्या क्या बताना चाह रहे हैं इसके बारे में?
अजी हमने तो कभी बकरी जाप के देखी नहीं, जाम में भी नहीं देखी बाहर कभी। हम पड़ोसी है, हमने आज तक बाहर देखी ही नहीं ना। बच्चे नए, बाहर का भी ताला लगे रहता कर, बाहर गाँव पे जाता था, अंदर रहती तो अंदर कुंडा लगा कर रखी थी। आज तक किसी बच्चे ने भी नहीं देखे, वो बड़ा तो जब देखेगा उसे। तो जब फारूक घर से बाहर जाता था तो क्या दरवाजा वरवाजा बंद कर देता था? किसी को परमिशन नहीं थी आने में? दरवाजा बंद रहा था, कोई औरत नहीं आ सके थी, ना कोई एंट्री औरत की हो सके थी, ना मर्द की, ना बच्चे की, किसी की एंट्री नहीं हो सके थी यहाँ। ताला लगा के जाता था बाहर? नहीं, चाहे ताला लगो या ना लगो, किसी की एंट्री नहीं थी अंदर, किसी बच्चे की भी एंट्री नहीं। कभी झगड़े वगड़े सुने आपने? झगड़े वगैरह होते थे इनके बारे में? नहीं, कभी हमने कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी है। सुनिए कि मतलब बस यही फारूकी सन की है, अपनी औरत को कभी ना तो ससुराल जाने देता, ना ससुरालियों को आने देता, ना कभी अपने भाइयों से ताल्लुकात, ना ता चचा से शादी हुई थी इसकी, कुछ आइडिया? बात नहीं रखते हो। शादी करीबन होली इसके जी, शादी तो 20 साल करीब होली जी। तो देखिए, दो कमरे हैं फारूक के। एक ये कमरा है और ये कमरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खाने बनाने का काम, क्योंकि खाना बनाने का काम करता था, रोटी बनाने का, वही बर्तन वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। छोटा सा कमरा है, कच्चा मकान है। और दूसरे कमरे को अगर हम आपको दिखाएं तो ये दूसरा कमरा है जहाँ पर एक बेड है और इस कमरे के अंदर फारूक जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और साथ में 5 बच्चे हैं। अब सोचिए, ये बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है कि पूछताछ में ये बताया कि बुर्का नहीं पहनती थी, घर से बाहर भी नहीं जाने देता था, कभी आस पड़ोसियों ने पत्नी को बाहर नहीं देखा और ससुराल के लोग घर के अंदर नहीं आ सकते थे। ये कैसी सनक है कि आप किसी के पहनावे को लेके किसी को गोली मार देंगे? हमारे साथ स्वतंत्र जी हैं जो कि यहाँ पर कवर करते हैं। स्वतंत्र जी, पुलिस से आपकी बात हुई होगी, शुरुआत में क्या बताया पुलिस ने कि फारूक ने क्या कबूला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ की गई, उसने साफ बताया कि जो मेरे यहाँ पर पैसे की मांग की गई पत्नी के द्वारा, पैसे ना होने की वजह से वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। जाने के बाद वो बुर्खा ना पहनने की वजह उसने बताई और प्री प्लान करते हुए पहले कैराना से कट्टा लिया, गोली ली और फिर उसको घटना को अंजाम देके यहाँ सेफ्टी टैंक में दबा दिया। मतलब ये पहले कहीं चली गई थी कि पैसे नहीं देता था? इस बात को लेके कब गई थी यहाँ से? ये लगभग 1 महीने पहले, जैसा आरोपी ने बताया, 1 महीने पहले अपने मायके में चली गई थी और वहाँ से ही उसी बात को लेके नाराज़ था कि मेरे बिना पूछे और बुर्खा पहने चली गई यहाँ से। उसी बात को लेके इसने साजिश रची और साजिश रचने के बाद ये घटना को अंजाम दिया। अच्छा, जिससे इसने कट्टा खरीदा और कारतूस खरीदे, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस ने अभी फारूक के अलावा किसी और को पकड़ा है? नहीं, पुलिस ने अभी फारूक के अलावा तो किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन वो हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है कि कट्टा कहाँ से आया, कोई और साथी तो नहीं है इसका। ये बड़ी जानकारी दी है स्वतंत्र जी हैं जो कि पूरा इस इलाके को कवर करते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। इनका कहना है कि करीब 1 महीने पहले ये, क्योंकि अपने पति, ये बताया कि फारूक पैसे नहीं देता था अपनी पत्नी को, वो नाराज होकर अपने पीहर चली गई थी और बुर्का पहनकर नहीं गई थी, जैसा कि शुरुआती पूछताछ में बताया। और जब ये वापस आई तो इसी वजह से गुस्से में आकर इसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सोचिए, ये नहीं कि सिर्फ गुस्से में हत्या कर दी, हत्या सोची समझी साजिश के तहत की, क्योंकि कैराना से एक जानकार से कट्टा लिया, कारतूस लिए और उसके बाद जब तीनों को मार दिया, मारने के बाद घर में इतना बड़ा गड्ढा खोदा, कई फीट गहरा ये गड्ढा है। उसके बाद इस गड्ढे में बॉडीज जो है वो इसमें तीनों बॉडियों को इसमें डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी ताकि किसी को पता ना लगे कि इस गड्ढे के अंदर उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों की लाश पड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार कर लिया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, हथियार रिकवर कर लिया है जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस साजिश में कौन कौन शामिल है, जिससे कट्टा खरीदा, जिससे बॉडी इस गड्ढे में छिपाने में मदद की, इन सभी की फिलहाल पुलिस तलाश करते हुए इस पूरे ट्रिपल हत्याकांड की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। आरोपी फारूक की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनके दिल पर भी क्या गुजर रही होगी। असगरी जी, क्या पता लगा आपको, क्यों मारा फारूक ने अपनी पत्नी और बच्चियों को? जी मुझे मालूम कुछ नहीं है, मुझे बच्चों ने तो बताया। हमने अपनी अम्मी किराए पर छोड़ दी श्यामली। हम मकान बनाया हुआ है, वो मिस्त्रियों के सामने आने नहीं देता, ये बताता बच्चों ने। अपनी पत्नी को बाहर नहीं आने देता था किसी के सामने? जी नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वो अपने घर चली गई थी और बुर्का पहन के नहीं गई थी, इस बात से गुस्से में मारा? नहीं बता रही है जी। हाँ, क्या बता रहे हैं? उनका बुरखा नहीं ओढ़ के गई थी वहाँ और गुस्से में मारी मैंने। बच्चों ने इतनी बताई मुझे तो जी, हम मकान बना हुआ है, हम किराए पर छोड़ कर आए जी। तो पत्नी को तो इसलिए मारा कि उसने बुर्का नहीं पहना, जैसा कि
उसने बताया पूछताछ में। बच्चियों को क्यों मारा, कुछ पता लगा? जी मुझे मालूम नहीं लगा कुछ क्यों मारी, उससे ही पता लगेगा क्यों मारी। जी कितने बच्चे हैं टोटल? 5। जी क्या पहले भी कुछ आपने देखा, पहले भी झगड़े होते थे या पहले भी ऐसी सनक में रहता था कि पत्नी बाहर ना जाए, ऐसा कुछ होता था? हाँ आज तो बाहर का डन थे, मैं बाहर नहीं जान देख रहे थे, पर्दे मेरे आते। कितनी उम्र है फारूक की? उसकी हो रही होगी 30-40 साल इसकी। रोटी बनाने का काम रोटी बनाने का काम करे है जी। अच्छा ये बताइए कि आप बुजुर्ग हैं, इस इलाके में आप रहती हैं, अब ठीक है उसने गलती की सनक में या गुस्से में, लेकिन आपको लगता है कि ये सही है कि अगर किसी ने बुर्का नहीं पहना तो आप उसको गोली मार देंगे? नहीं नहीं जी, गलत करा मैं, बुरा करा ना। मेरी तो बच्ची ठीक थी, बहू भी मेरी ठीक थी। मनु है हमारे साथ बोला चाली करा नहीं, 10 साल हो गया था, मैं तो बोला आपसे भी नहीं मिलने देता था? नहीं, मेरे मतलब लड़ाई लड़ पड़े थे, मैं आ जाती कभी सही होती कभी आ जाती नहीं, तो साल हो गया था। रमजान के महीने में हुई थी और उस बाद में हमारी बोल चाल ना बाप की, ना बहू की, ना माँ की, किसी की नहीं। बच्चे आ जाते हैं मेरे पास और चले जाते हैं, जो कोई चीज लेनी, जो कुछ काम या अम्मी बड़ी अम्मी हमें ये चीज चाह, बच्चे आ जाते हैं। कैसा नेचर था, कैसा बिहेवियर था फारूक का जब से शादी हुई थी? करीब 20 साल बता रहे हैं, तब से क्या बिल्कुल पत्नी को नहीं निकलने देता था? नहीं, इसके निकाह के बाद हमें कभी भी देखी नहीं वो। न किसी को जान देता, ना कोई इसके रिश्तेदार आए थे, ना कोई सब घर परिवार जाए थे इसके घर में, ना कोई बच्चे जाते। इसके बच्चे भी बाहर नहीं निकले थे ज़्यादा, खाली पानी या कुछ काम पड़ा था बच्चे लेने बाहर आ जाते, नहीं तो घर में रखता था अपने बच्चों को भी उसने भी। यहाँ तक के आधार कार्ड भी उसने बनने नहीं दिए जी। ऐसी क्या सनक है कि मतलब किसी अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने दे रहा, ये क्या लगता है? उसके बात को तो वही बता सका है जी, क्या बात थी क्या नहीं। और बच्चियों से क्या दुश्मनी थी? वह बच्ची का मालूम का जी, हमें कोई पता नहीं। कितनी बड़ी थी बच्ची? बच्ची 14 साल की थी, 14-15 साल की बच्ची थी। नहीं, स्कूल भी नहीं जाती थी? कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका खाली एक अलिफ भी नहीं आता था जी, क्योंकि उसका आधार कार्ड बनते थे, हमारे मदरसे में आधार कार्ड चला है उनके, इसलिए वो मदरसे में भी नहीं छोड़े उसने भी। अच्छा, ना बच्चियों का आधार कार्ड, फोटो किसी की? कुछ नहीं किसी का भी। हमारे चाचा चाची लड़के जाते थे स्कूल? कोई भी नहीं जाता था जी। 2 बेटे हैं उसके, 3 बेटी थी, किसी को भी नहीं पढ़ाता था। सब भी बोले थे उसे भाई बच्चों को पढ़ने छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ता नहीं पढ़ने के लिए, मैं तो बगैर पढ़ो रखूँगा अपने बच्चों को। ये तो एक सनक ही लग रही है, आपको क्या लगता है? बस तो नहीं पता जी, सुना गलती है जी उसकी, ऐसा काम करा उन्हें। तो देखिए ये उनकी रिश्तेदार है और इनका कहना है कि पत्नी को बाहर नहीं निकलने देता था, आधार कार्ड नहीं बनवाया था, फोटो नहीं खिंचवाने देता था और अपनी बच्चों को 3 बेटियां 2 बेटे, किसी को आज तक स्कूल नहीं भेजा। तो बच्चों को ना स्कूल भेजता था, ना मदरसे भेजता था और उसकी वजह ये है कि बच्चों का आधार कार्ड चाहिए, फोटो नहीं खिंचवाता था। और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसी संकुचित सोच थी, कैसा सनकी था फारूक, कि क्योंकि पत्नी चली गई अपने पीहर और बिना बुर्का पहने चली गई, इस वजह से पत्नी को तो गोली मारी ही मारी, बल्कि अपनी दोनों बेटियों को भी मौत के घाट उतारकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है और इसके साथ इस साजिश में कौन कौन शामिल था, जिससे हथियार लिए, जिसकी मदद से गड्ढा खुदवा के बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया, उन सभी की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। कैमरामैन प्रमोद और सहयोगी श्रवण के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, शामली।